नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जो बात अब तक इशारों इशारों में कही जा रही है, वो बात अब खुलकर कहने का वक्त आ गया है। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुंकार से जिनपिंग के देश में हाहाकार है। धोखेबाज ड्रैगन को अब इस बात का यकीन हो गया है कि यह बदला हुआ भारत है जो हर गुस्ताखी का जवाब देना जानता है और लंबी लड़ाई के लिए भी खुद को तैयार रखता है। अब की बार सर्दियों में चीन के साथ आर पार अब तय है। उधर भारतवर्ष की अलग अलग टीम इस वक्त लद्दाख से लेकर एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर मुस्तैद है, जो सीधे ग्राउंड जीरो से आपके लिए अपडेट्स लेकर आई। टीवी9 भारतवर्ष के तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त एलएसी पर मौजूद हैं। भारत के तेवरों से घबराया चीन एक बार फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर नए नए जाल बुन रहा है, तो उधर टर्की भी अब भारत के खिलाफ साजिशों वाले गिरोह में शामिल हो गया है, जिसका पूरा अंदेशा हम सबको पहले से था। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास शो की, और सबसे पहले हम चाहेंगे तारुफ कराना अपने खास मेहमानों से आपका। एलएसी का देखिए हम रुख कर रहे हैं, वहां से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। ये देखिए कुर्सी पर बैठ गए अभिषेक। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं एलएसी से लाइव। स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार हमारे साथ एलएसी से लाइव मौजूद हैं, यानी हमारे दो डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस वक्त एलएसी पर तैनात हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी साहब भी आज हमारी इस खास बहस का हिस्सा हैं। प्रोफेसर राजन कुमार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सुमित चौधरी हमारे एक और सहयोगी एलएसी से लाइव मौजूद हैं, जिनकी कल से बहुत ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आप टीवी9 भारतवर्ष पर लगातार देख रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं सुमित, और वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या कुछ चल रहा है वो मनीष से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस खास शो की शुरुआत एक धमाकेदार खबर से। चीन से लंबी लड़ाई के लिए भारत की पूरी तैयारी है। एलएसी पर जवानों के लिए भेजे गए हैं स्पेशल टेंट्स। 14 महीने से ज्यादा वक्त के लिए स्टॉकिंग पूरी कर ली गई है। 14 महीने से ज्यादा वक्त के लिए, ध्यान दीजिए, फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाया गया है युद्ध का सारा साजो सामान। टेंट्स के अलावा खास कपड़े भी पहुंचाए गए हैं। इसके अलावा लद्दाख में और जवानों को भेजा गया है और जवानों की तैनाती की गई है। घातक हथियारों के साथ ऊंची चोटियों पर हमारी सेना के जो जवान हैं, जो रणबांकुरे हैं देश के, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, डटे हुए हैं। एयरक्राफ्ट और रोड से पहुंचाए जा रहे हैं जवान। खास बात यह है कि -50 डिग्री में भी एलएसी पर डटे रहने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है, और ये कोशिशें भी की जा रही हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो हमारे जवानों को। वो जवान जो हमारी सरहद की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से एलएसी पर मुस्तैद हैं, ऊंची ऊंची चोटियों पर, दुर्गम पहाड़ियों पर लगातार टिके हुए हैं, देश की हिफाजत कर रहे हैं। किसी भी हिमाकत पर जबरदस्त एक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है, और टीवी9 भारतवर्ष पर आप ऐसी ही कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब देख रहे हैं। इन 4 तस्वीरों पर नजर डालिए। ये 4 तस्वीरें बहुत अहम हैं। पहली तस्वीर में आपको नजर आएगा जवानों के लिए किस तरह से खास कपड़ों का इंतजाम किया गया है। 14 महीनों के लिए खाद्य सामग्री का इंतजाम कर लिया गया है। हथियार पूरी तरह से तैयार हैं, सेना तैनात है, जवानों की संख्या में इजाफा किया गया है, और चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो सारा साजो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है। और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जो इस वक्त एलएसी पर मौजूद हैं, फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, उनके जरिए ये जो अहम तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, ये जब से एलएसी पर भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ा है, तनाव बढ़ा है, हालात गंभीर हुए हैं, तब से लेकर अब तक ये पहली बार ये तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष के जरिए पूरा भारतवर्ष देख रहा है। तो अपने तमाम खास मेहमानों का, अपने संवाददाताओं का रुख करें, उससे पहले आपको बताते हैं भारत के जवान कैसा दमखम रखते हैं दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए। ये तस्वीरें देखिए, की ग्राफिक्स आ चुका है हमारे सामने। ये हिंदुस्तान के जवान हैं। भारतीय सिपाही पैदाइशी तौर पर बहुत सख्त होते हैं, ज्यादातर ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं। आर्मी में इनकी कड़ी ट्रेनिंग होती है जिससे हर कोई वाकिफ है। सेना में सीख ज्यादा दी जाती है, पसीना बहाएंगे तो खून कम बहाना होगा। ये बड़ी बात हर जवान को बखूबी समझाई जाती है। पहाड़ हो, जंगल हो, रेगिस्तान हो,
हर जगह हमारे जवान डटे रहने में माहिर हैं। तपा देने वाली गर्मी हो या फिर जमा देने वाली ठंड। आप देखिए लद्दाख की ऊंची ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर जहां पर तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है, वहां पर कैसे हमारे जवान मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, दिल में बुलंद हौसले लिए हमेशा देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं हमारे जवान। और यही वो बात है जो हिंदुस्तानी फोर्स को सबसे अहम बनाती है, सबसे जांबाज बनाती है। सीधे आपको लिए चलते हैं एलएसी और सुमित चौधरी। आज मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा क्योंकि आपके जरिए बहुत अहम तस्वीरें और इस वक्त एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट पर क्या तैयारियां चल रही हैं, उनकी एक झलक भर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। जरा बताइए कि अब जब यह कहा जा रहा है कि मूवमेंट और बढ़ाई जा रही है, आप बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, वहां पर हालात कितने गंभीर हैं, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे दर्शक चाहेंगे आपसे। समीर, सबसे पहले तो जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें नहीं, वो जवाब हैं जो लगातार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से उठाए जा रहे थे। विंटर वॉरफेयर को लेकर लगातार साइऑप्स किया जा रहा था चीन की तरफ से। ये जवाब सीधे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से और सीधे उस जगहों से हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया जो लगातार विंटर वॉरफेयर के बारे में, कैपेबिलिटीज के बारे में सवाल खड़े कर रहे थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात समीर ये कि ये सारी सिचुएशंस का आकलन हमारी फोर्सेस को अभी नहीं, मई महीने में ही लग गया था कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी, इसके जो आर्किटेक्ट है वो लोकल कमांडर्स नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम्स में जो थे चाइना के हायरार्कीज में थे, उनका ये पूरा आर्किटेक्चर था। और यही वजह है कि हमारी मोबिलाइजेशन, हमारी तैयारी इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पुख्ता थी। 14 महीने से ज़्यादा का रिजर्व हमारे पास है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार उन इलाकों में जब गए, हमने टॉप कमांडर से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले 14 महीने तक का रिजर्व, चाहे वो विंटर क्लोथिंग हो, टेंट हो, रसद हो, इसके अलावा आपके वेपनरी हो, सारी चीजें हमारे स्टॉक में है। और फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से उन चीजों का मोबिलाइजेशन ना सिर्फ हमारे ये ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट कर रहे हैं बल्कि रोड से भी मोबिलाइजेशन लगातार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट हमने कल तक अपने दर्शकों को दिखाई थी और आज फिर हम इस बारे में तस्दीक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार हमारी ग्राउंड कैपेबिलिटीज, हमारी माउंटेन वॉरफेयर की मजबूती कितनी ज्यादा। और यही वजह है कि लगातार चीन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ साई ऑप्स किया जा रहा है, लगातार ऐसे वीडियोस को सामने प्रेजेंट किया जा रहा है जो या तो पूरी तरीके से बनाए हुए हैं, बनावटी हैं, या फिर आप इनको कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक काउंटर मेजर है उनको ही ऑडियंस को समझाने का। लेकिन ये एक्चुअल पिक्चर्स हम अपने दर्शकों तक इसलिए दिखा रहे हैं ताकि वो समझ सके ग्राउंड रियलिटी इस समय इन फॉरवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। और सुमित, यहां पर हम अपने दर्शकों को बिल्कुल ये क्लियर कर दें कि ये जो तैयारियां हम दिखा रहे हैं ये सिर्फ एक झलक भर है, क्योंकि तमाम वजहों के वजह से हम जो अहम तैयारियां हैं उनकी डिटेल्स जो हैं वो हम अपने दर्शकों को नहीं दे रहे हैं और देना चाहिए भी नहीं, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये खबर दिखा रहे हैं। फॉरवर्ड पोस्ट पर बने हुए हैं सुमित चौधरी, लेकिन सीधे रुख करेंगे अब एलएसी का एक और हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, अगले 14 महीने का स्टॉक भेज दिया गया है, यानी तैयारी बढ़ी है। देखिए, इसका मतलब सीधा सा है कि इस बात का अंदाजा फौज को है कि चीन की हरकतें जारी रहेंगी। अगर इसको ये मत मानिए कि कोई फुल फ्लेज वॉर होने जा रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि किसी न किसी चोटी पर, किसी न किसी दर्रे पर, चूंकि जो लद्दाख है उसे कहते हैं लैंड ऑफ पासेस, यानी कि पूरे दर्रों का पूरा ये जमीन है, वहां पर वो कब्जा करने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये पूरी तैयारियां की गई हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस सर्दियों में जब -40 तापमान टेम्परेचर रहता है, वहां हमारे जवान टिके रहेंगे, उसकी पूरी तैयारियां हैं और ये चीन की रणनीति को भांप कर किया गया है। और बड़ी बात यह है कि इसका जब आप कंपेयर करेंगे कि हमारी ओर से इतनी तैयारियां, हम टिके रहेंगे, लेकिन उधर क्या होगा इस पर भी ध्यान देने वाला है। उनका आलम ये कि वो हमसे ये कह रहे हैं कि पीछे हट जाओ, इतनी सर्दियों में कहां टिक पाओगे, यानी कि उनकी अपनी जमीन खिसक चुकी है, उनके अंदर इतना हौसला नहीं है, इतनी ट्रेनिंग नहीं है, इतना जज्बा नहीं है कि वो इन सर्दियों में इन चोटियों पर टिके रह सके। तो पूरी तरह से जो सिचुएशन है वो हमारे फायदे में है, हमारे एडवांटेज में है। बिल्कुल बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, किस तरह से आप इसे देखते हैं? -50 डिग्री का तापमान सहने के हर इंतजाम इस वक्त एलएसी पर किए जा रहे हैं ताकि ऊंची चोटियों पर हमारे जवानों का कब्जा बरकरार रहे और वो वहां पर बुलंद हौसलों के साथ डटे रहें। ये क्या बता रहा है? आने वाले वक्त में संभावना क्या नजर आ रही है आपको? समीर जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय सेना का हाई एल्टीट्यूड और विंटर वॉरफेयर में बहुत ही एक्सपीरियंस है।
ये तो माइनस गुरमीत 50 सिंह साहब की डिग्री की आवाज आप नहीं आ बात रही कर रहे है। हैं। गुरमीत सिंह साहब की आवाज नहीं आ रही है। 1984 रिटायर्ड मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैनी साहब, अगर इस सवाल का जवाब आप दे सकें तो। भारतीय फौज जो है, ना ही आर्मी बट उसके साथ एयरफोर्स और नेवी भी, ये दुनिया की सबसे मानी हुई प्रोफेशनल आर्मी, एयरफोर्स और डिफेंस सर्विसेज है जी। हमको हाई एल्टीट्यूड में, विंटर वॉरफेयर में, सियाचिन में, ऊंची वाली पहाड़ियों में बहुत ज्यादा तजुर्बा और अभ्यास और हमारी जो है क्षमता है। तो कोई अंडर रेट ना करे, चाइना क्या कोई भी दुनिया का पावर हमें अंडर रेट ना करे कि अब ये सर्दी आ जाएगी और वो -50 में हम काम नहीं कर पाएंगे। हमारे जवानों में इतनी हिम्मत है, हमारे कमांडर्स में, जूनियर लीडर्स में इतनी ताकत है फॉलो मी की, लीड फॉरवर्ड की, कि वो अपनी जान के कीमत पे भी खेल कर जो है वो देश की रक्षा करने के लिए किसी परिस्थितियों में तैयार रहते हैं। तो गलत फहमी में ना रहे चाइना, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के वो ग्लोबल टाइम्स में निकाल रहे हैं सर्दी आ जाएगी। अरे सर्दी किसने नहीं देखी है? हमारे जवान तो सर्दियों में सालों रहते हैं, पूरा दुनिया बटन काटती है। तो ये गलत फहमी में ना रहे। और रही बात तैयारी की, देखिए तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। कल कुछ तैयारी थी, आज उससे ज्यादा है, कल उससे ज्यादा होगी। हमको चाइना ने सरप्राइज किया, हमको चाइना से पे भरोसा था, हमको चाइना ने धोखा दिया है। हमारे साथ में क्या करेंगे, इंटरनेशनल बिट्रेयल किया है हमारे साथ में उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिट्रेयल ही है, बिल्कुल ये धोखा ही है। और अब इस धोखे का जब मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है तो चीन की हर मुमकिन कोशिश ये नजर आ रही है कि किसी तरह से मामले को ठंडा कर दिया जाए। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, एलएसी के हालात पर गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बयान दिया है और यह कहा है कि एलएसी पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। पिछले 6 महीने में भारत चीन बॉर्डर पर एक भी घुसपैठ की घटना सामने नहीं आई है। ये ऑफिशियल आधिकारिक बयान है हमारे गृह मंत्रालय का जो राज्यसभा में दिया गया है और यह कहा गया है कि भारत चीन बॉर्डर पर पिछले 6 महीने में घुसपैठ की एक भी घटना नहीं सामने आई है। ये ऑफिशियल आधिकारिक बयान हम आपको दिखा रहे हैं जो कि राज्यसभा में जवाब के तौर पर रखा गया है। एलएसी के हालात पर यह गृह मंत्रालय की टिप्पणी है जो कि राज्यसभा में की गई है, उसके बारे में आपको बता दें। और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि एलएसी पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। मनीष, इसका क्या मतलब निकाला जाए? भारत चीन सीमा पर पिछले 6 महीने में घुसपैठ की एक भी घटना नहीं हुई है, यह कह रहा है गृह मंत्रालय। देखिए समीर, गृह मंत्रालय ने तो राज्यसभा में ये जवाब दिया है कि एलएसी पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। हालांकि अगर आप देखें बीते कुछ सप्ताह में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के जो बयान हैं वो खुद ही विरोधाभासी है गृह मंत्रालय के इस बयान से। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में अब गृह मंत्रालय ही इसको स्पष्ट कर सकता है कि उनके मतलब में घुसपैठ के क्या मायने हैं। क्या घुसपैठ का मतलब वो किसी जैसे एलओसी पर होता है कि पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आता है तो क्या वो घुसपैठ सिर्फ आतंकवादियों की नज़र से कह रहे हैं, या चीनी सेना जो एलएसी पर भारी संख्या पर मौजूद है और ऐसी जगह पर जहां खुद हम ये कहते हैं कि कोई डिमार्केशन नहीं है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे टेरिटरी में चीनी सेना नहीं घुसी है? और अगर नहीं घुसी है तो इसी बात का बार बार फायदा चीन अपनी बातचीत में लेता है। देखिए, चीन और भारत के विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री की बातचीत में भी यही बात कहा गया था और आगे कमांडर लेवल की बातचीत में भी इस तरह के जवाब का फायदा चीन उठा सकता है जब वो ये कहे कि आपके गृह मंत्रालय तक इस बात को मान रहे हैं कि हमने नहीं अतिक्रमण किया है, तो फिर आप हमसे किस बात के लिए कह रहे हैं कि आप पीछे चले जाएं? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले वक्त में इस पर और क्लैरिटी हो इसकी उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल एक और अहम बयान, संसद में रक्षा मंत्री के हुंकार से चीन को मिर्ची लगी है। भारत के रवैये से सर्दियों तक खिंचेगा संघर्ष, ये कह रहा है चीन। फ्रंट पर चीन से भी ज्यादा भारत के जवान तैनात हैं। भारतीय रक्षा मंत्री के बयान से लंबे संघर्ष के संकेत मिल रहे हैं, ये चीन कह रहा है। एलएसी पर जल्द समाधान निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। चीनी मीडिया में ये दावे किए जा रहे हैं। तो रक्षा मंत्री के हुंकार से चीन को कहीं ना कहीं मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है। और चीन का जो सरकारी अखबार है, ग्लोबल टाइम्स हो या फिर चीनी मीडिया,
वो ये कह रहा है कि जिस तरह के हालात इस वक्त भारत चीन बॉर्डर्स पर बने हुए हैं, सरहद पर बने हुए हैं, उससे ऐसा लग रहा है, और खास तौर पर भारत के रुख को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये विवाद लंबा खिंच सकता है, ये संघर्ष लंबा खिंच सकता है। तो देखिए, लगातार इस तरह के आसार मिल रहे हैं, इस तरह की बात लगातार कही जा रही है, और खास तौर पर चीनी मीडिया में इन दिनों ये चर्चा जोरों पर हो रही है कि जिस तरह का भारत का अभी रुख है और चीन का जो रुख है वो तो पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में ये संघर्ष लंबा खिंच सकता है। कुछ अहम डिटेल्स इस वक्त हमारे पास आ रही हैं, वो आपको यहां पर बताना अब जरूरी हो जाता है। 100 दिन संघर्ष के पूरे हो चुके हैं। कमांडर लेवल मीटिंग हुई, कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि चीन की कथनी और करनी में बड़ा जबरदस्त अंतर है। जल्दी जल्दी इसे चेंज करेंगे। 4 सितंबर को रक्षा मंत्री मिलते हैं, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात होती है। स्टैंड क्लियर, लेकिन बातचीत बेनतीजा। हर बार यही होता है कि हम बहुत मजबूती से अपना पक्ष चीन के सामने रख रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर ग्राउंड पर होता हुआ चीन के रुख में नजर नहीं आ रहा है। तो रक्षा मंत्री मिलते हैं, स्टैंड क्लियर रहता है, लेकिन बातचीत बेनतीजा रहती है। और 10 सितंबर का आप जिक्र कर लीजिए। 10 सितंबर को विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। यह बहुत अहम मीटिंग थी, बायलैटरल मीटिंग हुई भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की। टेबल पर सहमति तो जताई गई, लेकिन जमीन पर फिर वही ढाक के 3 पात, बेअसर रही, बेनतीजा रही। यह बातचीत भी ऐसा लगा जब जमीन पर हालात बदलते हुए चीन की तरफ से नहीं नजर आए। क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत होगी क्या? आप याद कीजिए, जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिल रहे थे तब भी यह चर्चा बहुत जोरों पर थी कि हो सकता है, मुमकिन है कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात में भारत और चीन के टॉप लीडरशिप के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकले। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक तो जानकारी सामने नहीं आई है। शांतिपूर्ण समाधान के लिए क्या यह बहुत जरूरी हो गया है कि अब दोनों देशों की टॉप लीडरशिप आपस में बातचीत करे? आगे क्या होगा यह समझना जरूरी है, क्योंकि चीन नहीं समझेगा। सर्दियों में सीधी जंग के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके लिए हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे जवानों को तो सियाचिन की ऊंची चोटियों पर, बर्फीली पहाड़ियों पर बने रहने का जज्बे और हौसले के साथ एक्सपीरियंस है। लेकिन चीन की सेना जो है और उसके जो जवान हैं वो दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड का डर उन्हें अभी से लग रहा है, ये हकीकत है। ऐसे में क्या सर्दियों में जंग के आसार बन रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तैयारी साफ तौर पर पुख्ता तरीके की कर ली गई है हिंदुस्तान की फौज की तरफ से। 14 महीनों का जो युद्ध का साजो सामान है, जो रसद है, वो भिजवा दी गई है LAC पर। और ये साफ संकेत है कि ये विवाद जो है, ये संघर्ष जो है, ये लंबा खिंचने जा रहा है। एक और बड़ी खबर और आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत चीन तनाव पर बड़ा बयान दिया, उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार साहब मौजूद हैं। राजन कुमार साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस मौजूदा स्थिति को? और अभी थोड़ी देर पहले हमने जिस बात का जिक्र किया, जिस तरह से गंभीर हालात बने हुए हैं इस वक्त LAC पर और जो तनाव नजर आ रहा है, क्या उम्मीद की जाए कि अब वक्त आ गया है कि दोनों देशों की, दोनों मुल्कों की टॉप लीडरशिप आपस में बात करे? देखिए, मैं ये बता दूं कि अभी जो राजनाथ सिंह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया था पार्लियामेंट में, उसमें 3-4 बातों पे बहुत जोर से उन्होंने इस बात को रखी थी। पहला तो कि चीन एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है, जिसमें कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की बात हुई थी कि चीन कैसे ऑक्यूपाई किया हुआ है। फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है उसको कैसे पाकिस्तान ने चीन को दिया, उसकी बात हुई थी। 2 और बात हुई थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। एक तो उन्होंने बताया कि हमारी आर्मी बिल्कुल प्रिपेयर है, हमारी जितनी भी तैयारी होनी चाहिए मिलिट्री, पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक, वो हो चुके हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, उन्होंने बताया कि जो अभी हमारे टॉक्स हुए थे मॉस्को में 10 तारीख को, उसके जो 5 बिंदु हैं उस पे भारत बिल्कुल अमल करने के लिए तैयार है। अगर चीन भी इसको फॉलो करे तो एक पीसफुल रिजोल्यूशन जो है दोनों देशों के बीच में निकल सकता है। और मैं यह भी बता दूं कि ऑब्जेक्टिवली अगर देखेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में, तो दोनों कंट्रीज की तैयारी डिफेंस के लिए है। वो दोनों कंट्रीज वॉर में नहीं जाना चाहते हैं, और ये बहुत ही अनलाइकली है कि ये दोनों कंट्री वॉर में जाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इमीडिएट जो फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं वो वहां से डिसएंगेज करें। और जो अभी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है अगले मंथ,
उससे पहले हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी इनफॉर्मल लेवल पे, तभी दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, चीन के प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में कोई भी शांति वार्ता हो सकती है अगले महीने जो हमारी मीटिंग होने वाली है ब्रिक्स की उसमें। बिल्कुल 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 प्रोफेसर राजन, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। भारत के फाइटर जेट राफेल से चीन में खौफ है। राफेल को लेकर चीनी मीडिया का सबसे बड़ा झूठ सामने आया है। J-20 से 17 बार राफेल को मार गिराया गया था, ये कह रहा है चीन। ये दावा कर रहा है चीनी मीडिया और ये दावा झूठा है। J-20 भारत के राफेल पर भारी पड़ेगा, हमारे किसी भी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा, ये देखिए दावे किए जा रहे हैं। और ये दावे दरअसल ये चीख चीख कर गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं कि राफेल से कितना डरा हुआ है चीन। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, ये तो दरअसल डर है चीन का राफेल से जो नजर आ रहा है इन बयानों के जरिए। समीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चाइना बौखला गया है, घबरा गया है और डर गया है। देखिए, जो राफेल है ये टेस्टेड और ट्राइड एयरक्राफ्ट है, कम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसने अफगानिस्तान, लिबिया और सीरिया के अंदर में बहुत बाखूबी काम किया है। देखिए, अभी हाल ही के कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें जो J-20 को दिखाया गया था कि वो Su-30 के साथ में वीडियो में, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने एक वॉर गेम सा किया था। और देखिए, इतने इसके फायरिंग पॉट भी है, उतने तो एयरक्राफ्ट गिरा दिए। ये बच्चों का खेल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो J-20 है ये सिर्फ टाइगर का ही सिर्फ पेपर टाइगर का ही काम है। और ये जो कहने को तो जनरेशन 5 का है, लेकिन इसकी काबिलियत बहुत कम है और ये चाइना को भी मालूम है। बिल्कुल। और स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार क्योंकि हमारे साथ खुद मौजूद हैं। वर्लिन जी, आपको ये दावा जो चीनी मीडिया इस वक्त कर रहा है, क्या इस पर हंसी आती है? वो कह रहे हैं कि हमने तो J-20 से 17 बार राफेल को मार गिराया। समीर, चाइना हमेशा जाना गया है अपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने के लिए। अगर मैं J-20 एंड राफेल के बारे में बात करूं तो राफेल हमारे पास आज की डेट में 5 राफेल हैं और हम और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप सोचिए, 5 राफेल के साथ ये झूठे दावे करना शुरू हो गए तो 36 के साथ क्या होगा। हाँ। और वहीं अगर मैं J-20 की बात करूं तो वो इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहते हैं। जब हम स्टेल्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब कि कोई भी रडार इसका पिकअप नहीं ले सकता है। दैट मीन्स कि ये फ्लाई करता हुआ निकल जाएगा और रडार पे इसका पिकअप नहीं आएगा। हाउएवर, चाइना ने कहीं भी अपने इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को कहीं भी प्रूफ नहीं किया है। गुरमीत सर ऑलरेडी हमें बता चुके हैं कि ये कैसे वॉर टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। अगर हम राफेल की बात करें, तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी कि J-20 का जो इंजन है, चाइना ने पूरी कोशिश की थी कि वो J-20 को एक अपना प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट बनाए जो कि वो US के F-22 एंड F-35 रैप्टर के कदमों पे बनाना चाहते थे, बट वो उसमें बहुत ही बुरी तरह से फेल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वर्लिन जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। इस बीच एक और अहम खबर अपने दर्शकों को देते हैं। LAC पर पिटे चीन ने अब अरुणाचल में अपनी मूवमेंट बढ़ा दी है। अरुणाचल के आसपास कई टुकड़ियां तैनात की हैं चीन ने। भारतीय इलाकों के पास चीन की पेट्रोलिंग टीम नजर आ रही है। बॉर्डर के पास दिखा चीनी सेना का निर्माण कार्य भी। अरुणाचल बॉर्डर के सामने बेस बना रहा है चीन की हरकत के बाद भारतीय सेना जाहिर है पूरी तरह से अलर्ट पर है। अरुणाचल प्रदेश में भी अरुणाचल बॉर्डर के पास अब चीनी सेना अपना बेस बना रही है, जहां पर चीनी सैनिकों की मूवमेंट बढ़ा दी गई है। हमारे साथ JK त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, बातचीत से तो क्या ही नतीजे की उम्मीद अब की जाए, लेकिन आप देखिए कि LAC पर लद्दाख में जिस तरह से पिट रहा है चीन, तो अब अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए बॉर्डर में मूवमेंट बढ़ाई जा रही है। देखिए, ऐसा है कि ये एक वो साइकोलॉजिकल गेम है, नर्व्स का गेम है कि जो पहले ब्लिंक करेगा, जो पहले पलक झपकाएगा, उसकी हार होगी। चीन एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, कई जगह चीन ये कोशिश कर रहा है। एक जगह पिटता है तो दूसरी जगह होता है, तीसरी जगह। तो वो ये कर रहा है, एक तरह से ये देखना चाह रहा है कि हम कितना उसके आगे टिक सकते हैं। और जब उसकी उम्मीद के बगैर, उम्मीद के खिलाफ हमने अभी 29-30 अगस्त को जब उसकी उम्मीद के खिलाफ हमने कोई कार्रवाई की तो ये चीन को धक्का लगा और उसकी वजह से
चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी वहां पर परेशानी हो रही है। बिल्कुल। तो ये चीन हर मोर्चे पे करेगा। रही बात ये कि बातचीत से क्या निकलेगा, तो देखिए युद्ध होता है, युद्ध के बाद भी बातचीत ही होती है, युद्ध के पहले भी और युद्ध के बाद भी। तो बातचीत का रास्ता तो बंद नहीं होना चाहिए। जहां तक बात यह है कि जयशंकर और वांग यी के बीच जो बात हुई 10 सितंबर को मॉस्को में कोई बहुत खास नहीं निकल के आया। उसमें सिर्फ एक उसका 5 पॉइंट के जो वो था स्टेटमेंट, उसमें तीसरे पॉइंट का जो था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहा गया कि दोनों देश एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स का सम्मान करते हुए बिल्कुल दोनों देश सम्मान करेंगे, लेकिन हम तो सम्मान कर रहे हैं, चीन की तरफ से सम्मान कहां हो रहा है? और चीन जो वो 5 सूत्रीय फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं वो भी मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड पर। सारी दिक्कत ही यही है सर। एक और अहम खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट द क्लैक्सॉन का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। भारत के खिलाफ जैविक युद्ध की तैयारी में है पाकिस्तान और चीन। 3 साल के लिए पाकिस्तान और चीन ने गुप्त समझौता किया है। जैविक हथियार के लिए पाकिस्तान में 2015 से परीक्षण जारी है। चीन की वुहान लैब में बन रहे एंथ्रेक्स जैसे जैविक हथियार। ये खुलासा है ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट का। तो ये देखिए किस तरह से भारत के खिलाफ अब जैविक युद्ध की तैयारी में है चीन, और चीन के इशारों पर, चीन के पैसों पर पलता पाकिस्तान। ये बड़ा खुलासा सामने आया है एक वेबसाइट के जरिए। वुहान लैब में एंथ्रेक्स जैसे वायरस बन रहे हैं। तो ये खबर जो है ये अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। भारत के खिलाफ जैविक युद्ध की ये जो पूरी प्लानिंग है, जिनपिंग और इमरान खान जिसे मिलकर रचते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये समझिए, चीन पाकिस्तान दुनिया को धोखा देकर जैविक हथियार बना रहे हैं। ये द क्लैक्सॉन का दावा है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट है। वुहान लैब पाकिस्तान के साथ मिलकर 5 सालों से खतरनाक जैविक हथियार बना रही है। वुहान लैब जहां से ये कोरोना वायरस भी निकला और जो कि मैन मेड था, और ये चीन की एक साजिश थी, ये भी बात साफ हो चुकी है, दुनिया के सामने आ चुकी है। जैविक हथियारों के लिए चीन पाकिस्तान में बाकायदा 3 साल की एक डील हुई है। एंथ्रेक्स जैसे खतरनाक वायरस पर वुहान लैब में काम किया जा रहा है। वुहान लैब में लगता है यही काम हो रहा है, नए नए वायरस बनाए जा रहे हैं और दुनिया भर में उन वायरस को भेजा जा रहा है, उन वायरस को इंसानों में लगाया जा रहा है। वुहान लैब पाकिस्तान के साथ 2015 से खतरनाक वायरस पर प्रयोग कर रही है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पश्चिमी देश भी चीन के निशाने पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी साजिश है जो चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर रच रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ। अब देखिए चीन में बनते जैविक हथियारों के जो सबूत अब तक सामने आए, चीन पर जैविक हथियार बनाने और दूसरे मुल्कों को बेचने के आरोप लगते रहे। इसके अलावा चीन के जैविक हथियारों पर की गई रिसर्च से क्यू फीवर, प्लेग, एंथ्रेक्स, एन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारी होगी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। साल 2002 का जो नॉन प्रॉफिटेशन रिव्यू था उसमें यह जानकारी सामने आई थी। चीन की बायोलॉजिकल आर्मी यूनिट जैविक हथियारों पर रिसर्च से हर साल 1 मिलियन युआन कमाती है। तो यह क्यों कहा जाता है कि इस तरह के वायरस को बनाने में, वायरस का निर्माण करने में अपनी लैब में चीन पहले से ही बदनाम माना जाता है, और यह सिलसिला अभी भी चीन में जारी नजर आ रहा है। ये हम सब के लिए चिंता की बात है। एक और बड़ी खबर अब अपने दर्शकों को बता दें, चीन के खिलाफ भारत अमेरिका की नई रणनीति तैयार हो रही है। अमेरिकी चुनाव से पहले होगा मिलिट्री समझौता। भारत अमेरिका के बीच जल्द ही ये मिलिट्री समझौता होने जा रहा है। बेसिक एक्सचेंज और कोऑपरेशन अग्रीमेंट होगा। भारत अमेरिका के लिए इंटेलिजेंस सपोर्ट बढ़ेगा, तो चीन पाकिस्तान पर और पैनी नजर रख सकेगा भारत। इसके बाद यह साफ नजर आता है। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद हैं, लेकिन अभी मैं प्रोफेसर राजन कुमार आपका रुख करना चाहूंगा। ये भारत और अमेरिका की दोस्ती भी एक नए मकाम पर जाती हुई नजर आ रही है क्या? उधर जिस तरह से चीन और पाकिस्तान का गठबंधन हुआ है, जिस तरह से दुश्मन एक होते हुए नजर आ रहे हैं, उतना ही हम देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध भी प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, मैं एक चीज बता दूं कि जो संबंध चीन और पाकिस्तान के बीच में है वो एक तरह से एक्सिस ऑफ ईवल है। उसकी तुलना भारत और अमेरिका से नहीं करना चाहिए। उसका कारण यह है कि हमारा भारत और अमेरिका का संबंध, जो इकोनॉमिक ट्रेड की बात करें, जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात करें, जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, तो ये काफी अलग लेवल का है। और चीन के साथ जो हमारा बॉर्डर पे इश्यूज हैं, उसके कारण से भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत हुए हैं। आप चाहे क्वाड की बात करें, जो क्वाड्रिलेटरल फोरम है उसकी बात करें, या मालाबार एक्सरसाइजेस की बात करें, या जो इंडो पैसिफिक पूरा कंसेप्ट के रूप में इमर्ज कर रहा है उसकी बात करें, तो भारत और अमेरिका के संबंध फ्यूचर में और भी अच्छे होंगे, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं। बल्कि साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की तमाम महाशक्तियां आज चीन और पाकिस्तान जो कुछ भी साजिशें रच रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, उसके साथ एकजुट नजर आ रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं। मैं बोलूं? जी राजन जी, अगर मैं अभी चीन की बात करूं तो चीन का जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो काफी डैमेज्ड है। अभी देखें कि वांग यी जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यूरोप की यात्रा पे है, और उनकी पॉलिसी है कि वो अमेरिका और यूरोप को डिवाइड करके रखें, ताकि यूरोप के कुछ कंट्री जैसे कि इटली और कुछ हद तक जर्मनी भी उनके साथ रहे, ताकि वो यूरोपियन कंट्रीज पे इन्फ्लुएंस बना सकें। और भारत की इस ऐसे कंडीशन में भारत की पॉलिसी होनी चाहिए कि एक तो कि रशिया को न्यूट्रल रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रशिया और चीन के संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको यूरोपियन कंट्रीज से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बिल्कुल राजन कुमार साहब बने रहे आप हमारे साथ। अमेरिका और चीन तनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराने का टेस्ट किया है। B-52 बॉम्बर से एटम बॉम्ब गिराने का सफल टेस्ट किया गया है। ल्यूसियाना में बम वर्षकों ने अपनी क्षमता का परीक्षण किया। परमाणु बम गिराने की अपनी क्षमता का टेस्ट किया गया है अमेरिका में। और यह टेस्ट क्या जाहिर कर रहा है, यह जानने के लिए एक बार फिर हम एजेबी जैनी साहब का रुख करते हैं। जैनी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस अहम टेस्ट को? देखिए, अमेरिका और चाइना का जो तनाव है ये मुझे कम लगता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि अब अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि चाइना ने उनकी इकोनॉमी और उनकी सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी इतना दखल अंदाज कर दिया है, उनके साइंटिफिक सीक्रेट्स चुरा लिए हैं, यहाँ तक कि उनको पूरा मतलब अमेरिका के ऊपर में आप देखें, मैं तो 5 बार वहां जा चुका हूँ, छोटे छोटे कागज के झंडे भी अगर उनके 4 जुलाई के लिए नेशनल डे के लिए बनते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना। तो इस हद तक उन्होंने अमेरिका को अपने अंगूठे के नीचे किया हुआ है। अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि भाई एक दिन तो हम झड़प होगी। और ये जो अभी जो कोल्ड वॉर का टाइम था कि 2 सुपर पावर जो है आपस में जो है वो लड़ाई के बिल्कुल जैनी साहब एक और अहम खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। अमेरिका ने गुआम मिलिट्री बेस पर अपनी ताकत दिखाई है। गुआम बेस पर अमेरिका ने वॉर एक्सरसाइज की है। गुआम मिलिट्री बेस में मिसाइल दागकर युद्धाभ्यास किया गया है। अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज से टेंशन में नजर आ रहा है चीन। ये देखिए तस्वीरें गुआम मिलिट्री बेस से आप देख रहे हैं, और अमेरिका का रुख चीन के लिए और ज्यादा कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर चीन के लिए खतरे की घंटी से माना जा सकता है। और आपको बता दें, चारों ओर से घिरे चीन की जंग की तैयारी अभी भी जारी है। चीनी सेना का नया वॉर वीडियो सामने आया है। चारों ओर से घिर चुका है चीन, लेकिन अभी भी जो हिमाकतें हैं वो जारी है सरहद पर, और प्रोपेगेंडा लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और चीनी सेना की जंग की तैयारी का ये जो नया वीडियो है, ये चीन के इसी रुख को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और सुमित चौधरी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सुमित, जरा आपसे अब मैं जानना चाहूंगा कि LAC पर आप फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, वहां पर चीन की तरफ यहां पर क्या चल रहा है आपने दिखाया, हमारी फौजें कितनी तैयार हैं ये आपने दिखाया अपनी रिपोर्ट्स के जरिए। सरहद के उस तरफ किस तरह का मूवमेंट है?
देखिए, अगर आप सरहद के उस तरफ की बात करेंगे तो लगातार चीन को ये तो पता है कि वो, देखिए, जंग के मैदान में या किसी बड़े एक्शन के अंदर सरप्राइज एलिमेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है। चीन ने जो मई महीने में किया वो हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइज था, लेकिन चीन को यह अंदाजा नहीं था कि भारत ने पिछले कई सालों में, कई दशकों में अपनी क्षमताएं मोबिलाइजेशन को लेकर बहुत ज्यादा पुख्ता कर लिया। इन हाइट्स के ऊपर 15,000 20,000 हाइट्स के ऊपर आपके लिए दो सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक तो ये कि आप बहुत जल्दी अपनी मोबिलाइजेशन करें और फिर उन मोबिलाइजेशन को आप जो करें वहां पर टिके रहने के लिए उनके पास रसद और दूसरा सामान पहुंचा सके। भारत ने ये दोनों कदम बहुत जल्दी किए तो चीन के लिए बहुत मेजर सरप्राइज था। अब चीन के लिए जो स्ट्रैटेजी है, चीन लगातार अपने एयरबेसेस को, एयरफील्ड्स को लगातार वहां मजबूत कर रहा है, चाहे होटन हो, जिंगजियांग हो या दूसरे इलाके हो। 5 बड़ी मेजर एयरफील्ड्स हैं जिनको लगातार तिब्बत इलाकों के अंदर चीन मजबूत कर रहा है। लेकिन चीन को यह भी पता है कि जब पेलोड कैपेसिटी की बात करते हैं हम, जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स की या फिर ट्रांसपोर्टर की, वो कहीं ज्यादा है। आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री जब खुद ले पहुंचे थे तब हमने पैराट्रूपर करा के अपने सोल्जर्स को वहां उतारा। बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद है और ये जो 15 नवंबर की तारीख है गुरमीत सिंह साहब, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? नवंबर में क्या वाकई कुछ बड़ा हो सकता है? समीर जी, जो आपने नवंबर की बात की है वो प्लान किया गया कि यानी फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड के 4+4 हो। देखिए ये स्थिति जिस प्रकार से बदल रही है, जिस प्रकार से चाइना की चुनौती है, कुछ भी हो सकता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ना केवल इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक, लेकिन और भी बहुत बड़े क्षेत्र हैं जिनके अंदर योग बढ़ सकता है। अब देखिए कि किस प्रकार दिन प्रतिदिन पूरा विश्व इकट्ठा हो रहा है और रीसेट कर रहा है चाइना की थ्रेट को। और अभी तो प्लान के मुताबिक उसी वक्त में यूएस के इलेक्शन है, लेकिन 2.2+2 का जो डायलॉग है बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग है। और देखिए किस प्रकार से इस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी और जो गठन हो रहा है। बिल्कुल गुरमीत सिंह साहब बने रहे आप हमारे साथ। वलिन पवार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।